हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि हमारे घर में हमेशा अवेलेबल रहता है और हम डेली उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, खाते हैं, हमेशा खाते हैं, जिसके बिना हमारा गुजारा ही नहीं हो सकता। और वह प्रोडक्ट क्या है? आटा। और वो भी कौन सा आटा? व्हीट आटा, गेहूं का आटा। गेहूं का आटा सुबह दोपहर शाम गेस्ट आए या हमने टिफ़िन में बच्चे को खाना देना हो तो हम 2 रोटी पराठा बनाते हैं और बच्चे को दे देते हैं। लेकिन आजकल आपने ट्रेंड देखा होगा कि लोग शिफ्ट हो रहे हैं और कह रहे हैं व्हीट मत खाइए, आटा मत खाइए, आटा अच्छा नहीं है। क्या ये मतलब एक ट्रेंड है या एक सच में इसके पीछे कोई लॉजिक है? तो आज इस चीज़ को हम देखेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले बात करते हैं आटे की कि आटे के अंदर ऐसा है क्या? देखिए, आटा के अंदर शुगर है जो कि थोड़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। जबकि हमें लगेगा कि हमने आटा खाया, रोटी खाई तो हमें कोई मीठापन नहीं लगा, तो शुगर कहाँ से आई? लेकिन उसके अंदर शुगर होती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और एक होता है उसके अंदर जो उसको इलास्टिसिटी देता है, मतलब जैसे एक इलास्टिक होता है, जैसे हम आटा गूंदते हैं, गूंदने के बाद वो इलास्टिक हो जाता है, वो चीज़ आती है ग्लूटेन से। और ग्लूटेन एक प्रोटीन है। तो ग्लूटेन व्हीट के अंदर होता है, जबकि जो बाकी हमारे आटे हैं, चाहे बाजरा हो, चाहे और अदर हो, रागी हो, उनके अंदर कम है इसकी वैल्यू। और ये एक ग्लूटेन है जिसके कारण हमें व्हीट से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ रहा है आज की डेट में। क्योंकि ग्लूटेन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कुछ अलग चीज़ें कर रहा है तो ये प्रोटीन, लेकिन जिस तरीके से हम इसको खा रहे हैं, लाइक ग्लूटेन के अंदर 2 तरह का प्रोटीन रहता है। एक राउंड गोल गोल होता है, जैसे टैबलेट्स होती हैं, और एक रॉड जैसा। और जब हम उस आटे को गूंदते हैं, उसका डो बनाते हैं, तो वो मिल जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और जब हम उसको खा लेते हैं रोटी के रूप में, तो उसको तोड़ने के लिए हमारी बॉडी को बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है। और उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ और जो इम्यून सिस्टम काम करता है, उसके कारण जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत, वो खराब होना शुरू हो जाती है। उसकी टॉप लेयर जो सबसे ऊपर वाली परत है, वो थोड़ा-थोड़ा खराब होने शुरू हो जाती है। और अगर हम डेली खाते हैं, हम बंदा कहता है, हम पूछते हैं कि क्या खा रहे हो? वो कहता है हम तो बाहर का कुछ खाते ही नहीं। लेकिन जब हम पूछते हैं कि क्या खाते हो घर का, तो वो कहता है मैं रोटी खाता हूँ। 3 रोटी सुबह, 3 दोपहर, 3 रात को। मतलब तीनों टाइम वो ग्लूटेन इनटेक कर रहा है और उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रही है बस अब रुको, क्योंकि धीरे-धीरे उसकी लेयर खराब हो रही है। और अगर हमारी आंतड़ियाँ ही खराब हो गई, तो हमारा न्यूट्रिशन एब्ज़ॉर्प्शन खत्म हो जाएगा, हमें डायरिया हो सकता है, हमें अनीमिया हो सकता है, हम कुछ भी खाएँगे हमें डाइजेस्ट नहीं होगा। और अगर ग्लूटेन ही खा लिया तो हमारा पेट दर्द रहेगा। हम कहेंगे हमने कुछ बाहर का नहीं खाया लेकिन हमारा पेट दर्द है, हमारी ब्लॉटिंग है, गैस की समस्या हो रही है, जबकि हम खा घर का रहे हैं। और इसे सेलिएक डिज़ीज़ भी बोलते हैं। और ये डिफरेंट है, कई लोगों को लगता है व्हीट एलर्जी है। व्हीट एलर्जी आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है कि आप बड़े घर की लड़की हो, आपको व्हीट एलर्जी है। व्हीट एलर्जी डिफरेंट है इस बीमारी से। इस बीमारी में क्या है, आपका पेट दर्द होगा, आपका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर आपकी आंतड़ें ही खराब हो गई, आप कुछ और भी नहीं खा पाएंगे। लेकिन जो एलर्जी है वो क्या है, जैसे कीड़ा काट गया तो हमें एलर्जी हो गई, वैसे ही जिसको एलर्जी है वीट से, वो वीट खाते ही उसको खाज शुरू हो जाएगी, ईचिंग शुरू हो जाएगी, उसको रेडनेस हो जाएगी, चक्कर आ जाएगा, जैसे कोई गलत कीड़े इंसेक्ट ने उसको बाइट कर लिया हो, तो एलर्जी हो जाएगी। ये तो हो गई ग्लूटेन की बात। जो ग्लूटेन उसके अंदर है उसके कारण वीट हमें खराब कर रहा है, जबकि ग्लूटेन के कारण ही वीट को हम यूज कर रहे हैं बिस्किट्स वगैरह में, क्योंकि ग्लूटेन के साथ फुलावट अच्छी आती है, बिस्किट सुंदर अच्छे बनते हैं बेकरी के लिए, ब्रेड के लिए। और दूसरी बात क्या है, शुगर। अब जो पेशेंट शुगर के हैं, डायबिटीज है, वो कहते हैं कि हम तो आटा खा रहे हैं, हम रोटी खा रहे हैं, हम तो चीनी खा ही नहीं रहे, लेकिन शुगर इस वीट में बहुत ज्यादा है।
तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हम बोलते हैं, जिससे हम तोलते हैं कि एक वस्तु में कितना शुगर है। कि अगर मैं ये 100 ग्राम मैंने वीट खाया और 100 ग्राम मैंने बाजरा खाया, दोनों में मेरे बॉडी में शुगर कितना ज़्यादा जाएगा। या मैंने गुड़ खाया और एक तरफ मैंने चीनी ही डायरेक्ट खाई, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा। तो वो नापा जाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स से, और उससे भी पता लगता है कि शुगर कंटेंट वीट में कभी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको शुगर की कोई इश्यूज़ हैं तो आप इसे भी कम करें, आप इसको वीट को कम करें, वीट के अंदर मिक्स करें दूसरे आटे। वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर वीट की समस्या है तो उससे आपको बचना कैसे है। और तीसरी चीज़ ये है कि वीट अगर अच्छा भी आ रहा हो तो आज की डेट में अच्छा नहीं आ रहा। जैसे पहले कहते थे कि वीट, हम सोचेंगे कि हमारे दादा परदादा हमेशा वीट खाते आए, वो जो पहले वीट आ रहा था वो आज की डेट में उतना न्यूट्रिशियस नहीं है। अब हमारी धरती में भी उतनी न्यूट्रिशियस नहीं रही, हमारी धरती में न्यूट्रिशन कम हो गया है, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, और हमारे पास जो वीट आ रही है वो इंजीनियर्ड वीट है। तो वीट चेंज होने के कारण भी हम उस वीट को उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं रही। और चौथी चीज़ है हमारी हैबिट्स। इतना ज़्यादा हैवी वीट खाकर उसको पचाने की शक्ति आज हम में नहीं है, क्योंकि हमारी हैबिट्स हैं, हमने कंप्यूटर और लैपटॉप के आगे बैठ के काम करना है, डेस्क जॉब्स हो गई हैं। लेकिन तब हम पैदल चल रहे थे, साइकिल चला रहे थे, हार्ड वर्क था, लेबर था। तो आज लेबर तो आज भी उसको पचा पा रही है, लेकिन हम नहीं पचा पा रहे, हमें ब्लोटिंग हो रही है। वो तो आज भी 5-5 6-6 रोटी खा रहे हैं, लेकिन हम 2 रोटी भी नहीं पचा पा रहे हैं। सो आपको मैं यही कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि अपने वीट को चेकआउट करें कि किस तरीके से आपको लेना चाहिए और कितना आप मात्रा में ले रहे हैं, फिर ही वीट आपके काम आएगी। अदरवाइज आपकी वीट थोड़ा गड़बड़ करेगी। ये नहीं कि हाँ आप अभी से वीट पूरा कंप्लीट छोड़ दें, वीट के बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन इससे थोड़ी दूरी बनाना शुरू करें, अपनी हैबिट्स बनाएं कि आप वीट के बिना रह पाएँ। अपने दिन में कुछ भोजन ऐड करें जो वीट के को रिप्लेस कर सकें, जो वीट के साथ मिक्स करके आटे बनाए सकें, और बाकी चीज़ों को इनरोल करें अपनी डाइट में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आप कुछ और जानना चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि वीट में को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या क्या मेथड्स हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं, और अपने आप को बेहतर भोजन कैसे दे सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।